हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष क्लासेस जेटीसी पर। आज हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास 6 की नई जो बुक आई है क्यूरियोसिटी, इसके अंदर इसके टॉपिक दिए हुए हैं। हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के लिए हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जिससे हम समझेंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ग्लास शीट बनाई हुई है। एक ग्लास शीट के यहाँ पर हमने एक टॉर्च बनाया हुआ है। ये हमारे पास में एक टॉर्च है। यहाँ पर ये लाइट रे है, लाइट रे, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट केस में क्या होता है कि एक टॉर्च की हेल्प से लाइट रे को एक ऑब्जेक्ट पर गिराया जाता है और हम ये देखते हैं कि सारी जितनी भी लाइट होती है वो लाइट आर पार निकल जाती है। मतलब हम कहेंगे कि ऑल लाइट रेज आर पास, जितनी भी लाइट रे है वो सभी इस ऑब्जेक्ट से आर पार निकल जाती है। तो कुछ टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड नंबर के केस पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेकंड नंबर का केस है उसमें हमने फिर से क्या किया है कि एक टॉर्च की हेल्प से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया कि बहुत सारी रे को या फिर बहुत सारी जो लाइट रे थी उसको हमने उसके ऊपर बॉम्बेट करवाया या फिर बोछार करवाई। तो हमने ये देखा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि जो पीछे की सरफेस पर, जो हमारे पीछे की जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन पर कुछ ही पार्टिकल्स या फिर हम कहें कि कुछ ही लाइट रे जो थी वो पास हो पाई थी। मतलब ब्लर से जो लाइट होती है वो आर पार निकल पाई थी। ब्लर का मतलब होता है थोड़ा धुंधला धुंधला था। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो क्लियरली लाइट को पास नहीं करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सम लाइट रेज आर पास, कुछ ही लाइट रे जो थी वो पास हो पाई। और थर्ड नंबर का जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने थर्ड सिचुएशन में सेम टू सेम हमने क्या करवाया कि लाइट रे को एक टॉर्च की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराया और हमने ये देखा कि उसके पीछे से कोई लाइट आर पार नहीं निकली। इसका मतलब ये मान सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइए समझ में बेटा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो कौन सा होता है बेटा, एयर होता है। ओके, तो एयर को हम देख नहीं पाते हैं। एयर जो होता है वो इनविजिबल होता है क्योंकि हम एयर जो बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है, एयर जो लेयर होती है इसकी हेल्प से, या फिर हम कह सकते हैं एयर हम इसको ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हो आप, नाइट्रोजन ले सकते हो और यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी गैसेज होती है, इनको इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ट्रांसपेरेंट के अंदर आते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम होता है जिससे आर पार लाइट इजीली पास आउट हो जाती है। सेकंड नंबर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांसलूसेंट में, तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्मोक। जो धुआं होता है, कोहरा होता है, उसके आर पार हमें दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता है। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं यहाँ पे बटर पेपर, एक हम ले लेते हैं ग्लास। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल होते हैं जिनमें ये सभी के सभी जो स्मोक है, बटर पेपर है, ग्लास है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनके आर पार लाइट निकल तो जाती है लेकिन उतनी ज्यादा क्लियर नहीं निकल पाती है, या फिर पूरी तरीके से लाइट के जो लाइट रे होती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, वो क्लियरली नहीं निकल पाते हैं। ओके, तो ये होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड वाले केस पर हम यहाँ पर देखते हैं, जो थर्ड नंबर का केस है उसमें जो इसके एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, लाइक वॉल, कोई दीवार ले लीजिए आप, या फिर हम यहाँ पर चेयर, बॉल। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल जो यहाँ पर दे रखे हैं बॉल, चेयर एंड बॉल, ये क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। इनके आर पार लाइट नहीं निकल पाती है। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट रहा है तो वह कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट को पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।